सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो इस कक्षा में हम वेदांत दर्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वेदांत वेद के सिद्धांत है। वेद का जो अंतिम भाग है उसे वेदांत कहा जाता है। वेद के 4 भाग हैं: मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सर्वप्रथम वेदांत का प्रयोग उपनिषद के अर्थ में हुआ था। उपनिषद वेद के अंतिम भाग है, इसीलिए उसे वेदांत कहा जाता है। उपनिषद को अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। तो वेद के अंतिम भाग होने से इसे वेदांत नाम दिया गया है। तो वेदांत सार में प्राप्त होता है वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। तो परिभाषा के अनुसार उपनिषदों का प्रमाण रूप में मानकर चलने वाला शास्त्र वेदांत दर्शन माना गया है। तो उपनिषद को जो प्रमाण मानता है वही शास्त्र वेदांत है। इसे सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य बादरायण को जाता है, जो कि बादरायण व्यास है जिन्होंने वेद का विभाजन किया था। तो इन्होंने ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। तो विद्वानों ने इन्हें वेदांत दर्शन का संस्थापक या फिर प्रणेता आचार्य माना है। आचार्य बादरायण जो है, इनका काल लगभग 400 ईसा पूर्व है। महर्षि बदर का वंशज होने के कारण इन्हें बादरायण नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मसूत्र जो बादरायण ने रचना किया था, इसमें कुल 4 अध्याय है। समन्वय, अविरोध, साधन, फल इत्यादि नाम से 4 अध्याय है। 16 पाद है। 192 या फिर 191 अधिकरण इत्यादि प्रकार से भिन्न प्रकार से प्राप्त होता है और 555 सूत्र उपलब्ध होते हैं। ब्रह्मसूत्र को उत्तर मीमांसा, बादरायण सूत्र, ब्रह्म मीमांसा, वेदांत सूत्र, व्यास सूत्र, शारीरक सूत्र, भिक्षु सूत्र इत्यादि कई नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में बृहदारण्यकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कौशितकी उपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद आदियों में जो विचार प्राप्त होता है, जो वाक्य प्राप्त होता है, उसका प्रयोग किया गया है। तो ब्रह्मसूत्र का वर्णीय विषय है। ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय में स्पष्ट, अस्पष्ट एवं संदिग्ध श्रुतियों का ब्रह्म में समन्वय किया गया है। तो सबसे पहला तो सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः इत्यादि प्रकार से। फिर द्वितीय अध्याय में अन्य दार्शनिक मतों का दोष प्रदर्शन करके युक्तिपूर्वक वेदांत मत की स्थापना की गई है। अन्य जो दर्शन थे उनके मतों का खंडन और फिर वेदांत की मत का स्थापन किया गया। तो तृतीय अध्याय में जीव और ब्रह्म का लक्षण करते हुए उसे मुक्ति का बहिरंग एवं अंतरंग साधन बताया गया है। ठीक। तो चतुर्थ अध्याय जो है उसमें जीवन मुक्ति, जीव की उत्क्रांति तथा सगुण निर्गुण उपासना की दिग्दर्शन बताया गया है। तो इस ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में कई भाष्य ग्रंथ हुए हैं। तो सबसे पहले तो शंकराचार्य ने भाष्य ग्रंथ रचना की, जो कि शारीरक भाष्य है। फिर रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य की रचना की। फिर मध्वाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना की। फिर भास्कराचार्य ने भास्कर भाष्य की। फिर निम्बार्काचार्य ने वेदांत पारिजात सौरभम या फिर वेदांत पारिजात भाष्य। फिर श्रीकंठ ने शैव भाष्य। फिर वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य। विज्ञान भिक्षु ने विज्ञानामृत भाष्य। फिर आचार्य बलदेव ने गोविंद भाष्य इत्यादि प्रकार से। तो गौड़पाद जो आचार्य थे, इन्हें अद्वैत वेदांत के आचार्य माना जाता है। तो गौड़पाद ने मांडुक्योपनिषद पर मांडुक्य कारिका नामक रचना की थी। ठीक। तो यह भी वेदांत के प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। फिर आचार्य शंकर जो कि शंकराचार्य,
यह तो अतीव प्रसिद्ध है, जो कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। अद्वैत मत को सांकर मत या सांकर दर्शन भी कहा जाता है। तो ब्रह्म सूत्र पर उपलब्ध भाष्यों में सर्वाधिक प्राचीन सांकर भाष्य या शारीरक भाष्य है, जो कि शंकराचार्य ने किया है। तो इनके पिता का नाम था शिवगुरु और माता सुभद्रा। तो आचार्य शंकर ने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः इत्यादि प्रकार से मायावाद की स्थापना की। फिर प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं मंडन मिश्र, इनका अन्य नाम सुरेश्वराचार्य भी है। फिर वाचस्पति मिश्र, यह तो अतीव प्रसिद्ध है, इन्होंने सभी दर्शनों के ऊपर, लगभग सभी दर्शनों के ऊपर, वैशेषिक दर्शन को छोड़कर सभी में टीका की रचना की है। वाचस्पति मिश्र ने सांकर भाष्य पर भामती टीका की रचना की। फिर आचार्य सदानंद योगींद्र आते हैं, जिन्होंने अद्वैत वेदांत पर वेदांत सार नामक प्रकरण ग्रंथ की रचना की। फिर धर्मराज ध्वरींद्र जो है, इन्होंने वेदांत परिभाषा नामक ग्रंथ की रचना की अद्वैत सिद्धांत के ऊपर। फिर शंकराचार्य के जो सुरेश्वराचार्य नामक छात्र थे, उन्होंने नैष्कर्म सिद्धि नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक, तो वेदांत दर्शन का जो मूल ग्रंथ है ब्रह्मसूत्रम, उसमें सबसे पहले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस प्रकार से प्रारंभ होता है और वहाँ पर केवल ब्रह्म को ही सत्य, नित्य और सर्वोपरि तत्व माना गया है। इस प्रकार से आकाश, प्राण, ज्योति, गायत्री आदि सभी को ब्रह्म ही माना गया है। तो यह कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।